बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाज़रीन। आज गुफ्तगू है सजदे के बारे में। सजदा किसे कहते हैं, सजदा कैसे करना चाहिए। न कोई प्यास की शिद्दत, न दर्द का एहसास। अजीब शान का सजदा, अजीब मंजर है। खुदा की याद में मसरूफ है इमाम हुसैन। कहां है वक्त जो सोचे गले पे खंजर है। मेरे वालिद मोहतरम उस्ताद शोगरा और उस्ताद जाकिरी जनाब हाशिम रजा साहब काज़मी ताबेसरा ने ये दो मिसरे कहे थे कि सजदे बहुत हुए हैं मगर सजदा हुसैन तन्हा चमक रहा है इबादत के शहर में। उसी हुसैन अलैहिस्सलाम के सजदे के सदक़े में दुआ है कि हम सब की नमाजें कबूल हो जाएं, हम सब की इबादतें कबूल हो जाएं। नाज़रीन, आज मैं नौजवान बच्चों को बता रहा हूं सजदा कैसे किया जाए, कैसे तरीका है सजदा करने का। नमाज के लिए रसूलुल्लाह का इरशाद है सलातु मेराजुल मोमिन। मोमिन के लिए नमाज मेराज है और नमाज में मुकाम सजदा मेराज है। इबादतों की मेराज का नाम है सजदा। सजदा जब बंदा अपनी पेशानी को जमीन पर रखता है तो फिर आप ये समझ लें कि उस वक्त बंदा अपनी आजिजी के साथ अल्लाह की बारगाह में बिल्कुल झुक जाता है। उससे बढ़कर झुकना नहीं हो सकता। झुका हुआ बंदा सर झुकाए हुए और जब तस्बीह करता है सुभान रब्बिल आला, तो उस वक्त वो परवरदिगार उसके पास नजदीक होता है। ए बंदे, क्या तेरी शान है, तू मेरी बारगाह में इतनी आजिजी के साथ सर झुकाए हुए है। और तो फिर वो सजदा कैसे किया जाए, हम कैसे करते। तो सजदे के लिए 7 चीजें वाजिब हैं जो जमीन से टच होना चाहिए, जो लगना चाहिए जमीन से। पहले तो पेशानी जो सिजदगाह पर हो, और इस बात को याद रखें जब सिजदगाह पर हमारी पेशानी जाए तो उस वक्त चेहरे के पर पेशानी पर बाल ना आने पाए। बाल बड़े हैं सामने आ जाते हैं, तो इस बात को बिल्कुल एहसास रखें और ख्याल रखें कि चेहरे पर पेशानी पर बाल ना आने पाए। सिजदगाह और पेशानी के दरमियान कोई चीज हाइल ना होना चाहिए। टोपी भी ऊपर उठा के लगे, पेशानी खुली रहे, ऐसे टोपी लगाएंगे तभी सजदा होगा। अजीजान मोहतरम नौजवान बच्चों तवज्जो कीजिएगा, 7 चीजें वो टच होना चाहिए। पहली चीज पेशानी जो सिजदगाह पर हो, दरमियान में कोई चीज हाइल ना हो, यहां तक कि बाल भी। दूसरी बात, ये दोनों हाथ जब आपका सर सिजदे में होगा तो ये दोनों हाथ आपके चेहरे के सामने हों और ये कोनिया बॉडी से अलग होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा बल्कि इस तरह से, इस तरह से ये ओपन रहना चाहिए। आज मैं सिर्फ नौजवान लड़कों को बता रहा हूं, इंशाल्लाह बेटियों के बारे में, लड़कियों के बारे में वो कैसे सजदा करेंगी ये अगली किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो जब हम सजदे में गए, पेशानी सिजदगाह पर है, दोनों हाथ जमीन पर हैं चेहरे के सामने, इस तरह से टिकेंगे दोनों हाथ। और फिर ये दोनों घुटने ये जमीन पर हैं और पंजों के जो पैर है ना उनके दोनों अंगूठे इस तरह से खड़े रहना चाहिए। समझ रहे मेरी बात को, इस तरह से जमीन पर खड़े रहना चाहिए। अगर आपने उन अंगूठों को लिटा दिया तो फिर सजदा नहीं है। और फिर 3 बार तस्बीह पढ़ना है सुभान रब्बिल आला व बिहम्दे। तब बंदे की मेराज होती है। उस वक्त परवरदिगार उस बंदे के बिल्कुल करीब आता है और फरिश्तों से कहता देख इसलिए अपने आप को बिल्कुल खंदा पेशानी कर दिया, झुक गया और मेरी बारगाह में। और फिर जब बंदा सजदे से सर उठाने के बाद दुआ मांगता है तो परवरदिगार आलम अपने हबीब और उसकी आल के सदके में तमाम लोगों की दुआओं को पूरा करने वाला है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये जुज़्व नमाज है और ये हमारे लिए शान है जो सजदा है। सजदा ईमान है, सजदा हमारी शान है और सजदा मोमिन के लिए निशान छोड़ देता है पेशानी पर। मैंने बताया कि सजदा निशान छोड़ देता है। वो बंदे क्या मर्तबे वाले होते हैं कि जिनकी पेशानी से यह हो जाता है कि ये सजदा गुजार है। तो हुसैन इब्ने अली ने करबला 2 ही तो लोग मिले हैं पूरी कायनात में। एक बाप जिसका सजदा था 40 हिजरी में मस्जिद कूफा में
जब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने सर पर ज़रबत मारी तो वो बाप भी सजदे में था और उसका बेटा 61 हिजरी की 10वीं आशूर को करबला मोहल्ला में असरे आशूर को जब उसने पहचानी, खाके करबला पे रखी, सुभान रब्बिल आला, तो शिब्र का खंजर चल रहा था। तो फिर कह गया कोई, इकबाल ने इस शान के साथ कहा कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही, एक सजदा शबीरी। तो सजदा करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि सजदा ईशान के साथ होगा, आपकी पेशानी सिजदगा पर हो, दोनों हाथ बिल्कुल चेहरे के सामने इस तरह से हों, दोनों घुटने बिल्कुल सीधे हों और दोनों पैरों के दोनों पैरों के अंगूठे हैं वो इस तरह से खड़े रहें। 7 चीजें, पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटने और दोनों अंगूठे ये जमीन पर टच होना चाहिए। और 8वीं, ये वाजिब है, और 8वीं चीज है नाक। अगर नाक जमीन में लग रही है तो मुस्ताहब है, नहीं लग रही तो कोई बात नहीं। तो आप इस बात को मलूज़े खातिर रखें। अज़ीज़ान मोहतरम, हमारा यूट्यूब चैनल नूर अज़ा, हम आपके बहुत ही मशकूर है, हमारी टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है। आप जीते रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। याद रखें कि आपके कमेंट्स हमारा हौसला बढ़ाते हैं, और अगर आपका जी चाहे तो इसको और लोगों तक शेयर करें ताकि नौजवान बच्चों में ज्यादा से ज्यादा नमाज पढ़ने की आदत आ सके। वस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।